organic compounds are named in the same way throughout the world. This system prescribes certain rules. तो स्केलेटन जैसे मैंने यहाँ लिखा है, प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सुफिक्स। प्रीफिक्स भी हम दो तरह के लेंगे। प्रीफिक्स होता है जो वर्ड रूट से, वर्ड से पहले कोई चीज़ लिखी जाती है। सुफिक्स जो वर्ड के बाद में लिखे जाते हैं। प्रीफिक्स में दो तरह के होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सुफिक्स को भी हम दो भागों में बांटते हैं, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। वर्ड रूट है हमारा कार्बन चेन। प्राइमरी प्रीफिक्स हम अगर कोई हमारा कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो ऐड करते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। सुफिक्स पे चलते हैं जो वर्ड रूट के बाद में लिखे जाते हैं। प्राइमरी सुफिक्स जिसमें चेन में हमारे अगर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सिंगल है तो ANE, डबल है तो ENE, ट्रिपल है तो YNE लिखा जाता है। सेकेंडरी सुफिक्स में हम आते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम लेंगे वर्ड रूट, कार्बन चेन, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन 1 है तो हम मिथ लिखेंगे, अगर कार्बन 2 हैं तो हम इथ लिखेंगे, अगर कार्बन चेन 3 की है तो हम प्रोप लिखेंगे। इसी तरह से कार्बन चेन 4 की है तो बट लिखा जाएगा। 5 के लिए पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन। 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए डोडेक। इस तरह से हम कार्बन जो चेन है, कार्बन नंबर्स जितने भी होंगे उनको नाम देते हैं। अब चलते हैं हम प्राइमरी सुफिक्स में, जहाँ कार्बन कार्बन जो चेन बनेगी, चेन में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। Saturated hydrocarbons, alkanes, these are the compounds containing carbon-carbon single bond. These are named by their carbon atom chain. General formula CnH2n plus 2, suffix ANE added to the carbon chain. कार्बन अगर एटम 1 है तो एल्केन के केस में जैसे मिथ है, कार्बन 1 को हम मिथ बोलते हैं तो मिथ के साथ हमने ANE जोड़ देना है तो बन जाएगा मीथेन। कार्बन 2 इथ, ANE जोड़ना है। कार्बन 3 है प्रोप ANE जोड़ना है। इसी तरह से हम इनमें ANE कार्बन चेन के साथ ANE जोड़ लगाते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्कीन और एल्काइन को बोलते हैं। इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है। जनरल फार्मूला एल्कीन्स का CnH2n होता है और एल्काइन का CnH2n-2। और इनका जो नेम हम लिखते हैं डबल बॉन्ड में ENE और ट्रिपल बॉन्ड में YNE, कार्बन चेन के साथ ENE YNE फार्मूले के साथ। अगर कार्बन 2 हैं तो हाइड्रोजन 4 होंगे और कार्बन चेन 2 की बनेगी, इथ लिखेंगे। डबल बॉन्ड आता है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड आता है तो YNE। इसी तरह से अगर कार्बन 3 हैं तो प्रॉप कार्बन चेन को बोलेंगे। चेन में डबल बॉन्ड है तो ENE लगाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे। इसी तरह से अगर मैं 5 कार्बन का एग्जाम्पल लेती हूँ तो 5 कार्बन में पेंट, सिंगल बॉन्ड है चेन में तो ANE, डबल बॉन्ड है तो ENE, ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE। जैसे ये 4 कार्बन की चेन है, सिंगल बॉन्ड है तो हम इसको बट, कार्बन के लिए 4 कार्बन बट और सिंगल बॉन्ड है तो ANE लिखेंगे। जैसे यहाँ अगर कार्बन चेन 3 एटम की है तो 3 कार्बन के लिए हम प्रोप लिखते हैं। चेन में डबल बॉन्ड है तो ENE लिखा जाएगा।
अब 3 कार्बन की हम चेन लिख रहे हैं और चेन में ट्रिपल बॉन्ड है, तो प्रोप YNE। अगर हम 4 कार्बन की चेन लेते हैं तो 4 कार्बन के लिए बट लिखते हैं और ट्रिपल बॉन्ड है चेन में, तो हम YNE जोड़ेंगे साथ में, तो ब्यूटाइन बन जाएगा। नाउ रूल्स फॉर IPSC नोमेनक्लेचर। लॉन्गेस्ट चेन रूल, पहला रूल है सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। चाहे चेन हमारी स्ट्रेट बने चाहे ब्रांच बने, मगर लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। जैसे इस तरह से हमने एग्जांपल लिया है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं स्ट्रेट जाती तो 6 कार्बन की चेन बनती, तो हम इस तरह से चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 कार्बन इस तरह से बनेंगे। लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन की बन रही है। अगर 2 डिफरेंट चेन इक्वल लेंथ की बन रही हो तो चेन में जहाँ उस चेन को सिलेक्ट करना है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन्स बने। जैसे मैंने सिलेक्ट किया 1 2 3 4, अगर मैं यहाँ जाती हूँ तो 5 6 7, 7 की चेन बन रही है। 1 2 3 4 5 6 7, ये स्ट्रेट चेन बन रही है। दोनों तरफ से 7 कार्बन की स्ट्रेट चेन बन रही है। तो मैं यहाँ प्रेफर करूँ कि इस तरफ को प्रेफर करूँ, तो हमने किसे प्रेफर करना है जहाँ जिस चेन में साइड चेन मैक्सिमम बन रही हैं। अगर मैं इसे प्रेफर करती यहाँ से 4 5 5, यहाँ से 6 7, तो साइड चेन कम बनती, सिर्फ यही एक ये चेन बनती और एक ये आता सब्स्टिट्यूएंट। तो मुझे वो चेन सिलेक्ट करनी है जहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ साइड चेन है। जैसे ये आ गए 1 2 3 4 साइड चेन आ गई, तो मुझे ये वाली चेन जो है ये सिलेक्ट करनी है, ये लेनी है, जिसमें सब्स्टिट्यूएंट। अगर चेन में कार्बन चेन में सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो हमने चेन को प्रेफरेंस वहाँ से देनी है जहाँ सब्स्टिट्यूएंट को कम से कम नंबर मिले। जैसे कि अब यहाँ हमने लिया है एग्जाम्पल, तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हमारा ये प्रेजेंट है, तो मैं अगर नंबर यहाँ से देती हूँ कार्बन को 1 2 3 4 5, तो 4 पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है। अगर हम इस तरह से नंबर देते हैं तो सेकंड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है, तो ये करेक्ट होगा। तो जहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। नेक्स्ट रूल है लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट। अगर चेन में सब्स्टिट्यूएंट